फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सरवकार वहीद। वो तमाम गर्ल्स एंड बॉयज़ जिनका पाकिस्तान एयरफोर्स का इनिशियल मेडिकल और इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, उन्हें ये कहा गया है कि 25 डेज़ के बाद हम बता देंगे कि आपको आईसीएसबी की कॉल आएगी या नहीं आएगी। तो वो कहीं ना कहीं से मेरा नंबर तलाश करें और मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मैं 2 मिनट के अंदर बता दूंगा कि उन्हें इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी। क्यों बता दूंगा, कैसे मुझे पता चलेगा, इससे आप कह सकते हैं कि तजर्बा कह सकते हैं, वक्त हालात कह सकते हैं। इतने सालों से तैयारी करा रहा हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि किसे कॉल आएगी और किसे कॉल नहीं आएगी। तो आप लोग अपने इंटरव्यू में से शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अब वो गर्ल्स 3 हिंट्स दे देता हूँ जिससे पता चल सकता है। अगर मेरे से आपका रब्ता नहीं भी होता तो आप खुद मेजर कर सकते हो कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी ड्रेसिंग सही है तो बेटा इधर आ जाओ, ये लास्ट शिप है, यहाँ आ जाओ। अगर आपकी ड्रेसिंग सही थी इंटरव्यू के दौरान, रीजनेबल थी, जो आपको करनी चाहिए थी, तो आपको इंटरव्यू आईएसबी की कॉल आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अगर इंटरव्यू के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं हुआ और आप किसी सवाल पे आपने सॉरी नहीं बोला और आपने क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की है, मैं ये नहीं कह रहा एक्यूरेट आंसर दिया, मैं कह रहा हूँ कि कोशिश की है आपने और आपने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको आईएसबी की कॉल आ जाएगी। एंड लास्ट एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो किसी बात पे आपको शट डाउन नहीं करता, शटअप नहीं करता, आपको हिट नहीं करता और आपकी इंसल्ट नहीं करता, तो आप समझ जाना है कि आपको कॉल आ जाएगी। अगर वो आपको इग्नोर करता है तो समझ जाना है कि आपको कॉल नहीं आएगी। लेकिन अगर वो आपको कंसिडरेशन करता है, जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में मुझे बताया सारा कुछ, उसका सारा फोकस आपकी तरफ से, उसने आराम सुकून से आपको सुना है और आपने अपनी सारी बात उसे सुनाई है, उसके बाद उसने बेल बजाई है, देन नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया, इसका मतलब आप पे टिक लग चुका है, आपको आईएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि आप अटक जाते या आपसे बोला ना जाता या आपके पसीने निकल जाते या आप सोचते कि यार पता नहीं क्या हो गया या आपकी टून जो से ना लेवल सही नहीं रहता, तो फिर आपको कॉल नहीं आएगी। तो ये सारी बातें तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से आप जज नहीं कर सकते। मेरे लिए जज करना थोड़ा आसान है, लेकिन आप कोशिश करें शायद आप लोग अपने आप को जज कर सकें। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करें कि आप में से किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि उसे कॉल नहीं आएगी और वो वेला होकर बैठ जाता है और उसे कॉल आ जाती है, तो उसके लिए नुकसान दिए। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे पता है कॉल आनी है तो वो तैयारी नहीं करता, ये सोच के कि कॉल आएगी तो तैयारी करूँगा, तो उसके लिए ज़्यादा नुकसान दिए। क्योंकि जैसे ही आपको कॉल आएगी, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसके फ़ौरन बाद आपका आईएसबी होगा और यहाँ पर आईएसबी 1.5 महीने बाद नहीं होगा। जैसे ही आपको कॉल आएगी 4 से 5 दिन ही बल्कि 10 दिन के अंदर आपको सेंटर में पहुँचना होगा। और 10 दिन के अंदर ना तो आप पाकिस्तान का मैप याद कर सकते हैं, ना पाकिस्तान की बायोग्राफी याद कर सकते हैं, ना पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में पढ़ सकते हैं, ना ग्रुप डिस्कशन आपकी बेहतर हो सकती है, ना आपके टास्क बेहतर हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ द थिंग्स ऐसी हैं जो आपकी सारी की सारी पेंडिंग रह जाएंगी और आप आईएसबी में जाके टोटली क्या हो जाएंगे, फेल। तो मेहरबानी करके पहले से प्रिपरेशन साथ साथ करते रहें। मैं आपको 4 होमवर्क दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो ये इस चीज़ को करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इंटरव्यू की तैयारी करना कभी नहीं छोड़नी। इंटरव्यू मैंने कहा था इनिशियल इंटरव्यू आपने शॉर्ट देना है। अब जो आईएसबी का इंटरव्यू होगा वो आपका लेंथी होगा। लेंथी इंटरव्यू आपने देना है, कम से कम 10 से 12 लेने का, और वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा होगा। यहाँ पर तो उसने आपसे आपका नाम पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा और कहा कि चले जाओ। वहाँ पर 3 लोग बैठे होंगे जिसमें एक लेडीज़ भी होगी और 2 जेंट्स भी होंगे, और एक आपकी माइंड को पढ़ रही होगी, एक ये चीज़ चेक कर रही होगी कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ सच बोल रहे हैं। वो एक लॉन्ग टर्म इंटरव्यू होगा, वो इस तरह का शॉर्ट इंटरव्यू नहीं होगा जैसे आप लोगों का हुआ है। वो मसला ये होगा कि आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि आईएसबी का भी इंटरव्यू इसी तरह हो जाएगा जिस तरह यहाँ 1 मिनट का हो गया, हालांकि वहाँ सारे की सारी गेम पलट जाएगी और वहाँ पे जाके फेल हो जाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा चेंज करो, उसी तरह जिस तरह मैंने कहा था कि वर्बल और वर्बल में तेज़ और एकेडमी में आके स्लो। अब आईएसबी में जाके आपने क्या हो जाना है, स्लो हो जाना है, रिलैक्स होकर आपने सारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान का मैप लेना है आपने और पाकिस्तान के मैप को सारे को याद करना है कि ईस्ट वेस्ट क्या सारी तरफ कौन कौन से आते हैं। पाकिस्तान के प्रोविंस के बारे में आपने पढ़ना है। आपने ऐसी राइटिंग करनी है, ऐसी राइटिंग अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, इंग्लिश में उर्दू में दोनों चीज़ें में आपको आनी चाहिए। अगला पॉइंट, रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी। काफ़ी आपको स्टूडेंट्स टीचर्स कह रहे होंगे रनिंग की प्रैक्टिस करें, आपने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी, ये आपके लिए काफ़ी देर नुकसानदेह साबित हो जाएगा। 3rd पॉइंट, आपने क्या करना है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस जो आपके इनिशियल टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल हुए थे और एकेडमिक हुए थे, उन्हें आपने भूलना नहीं है। जिस दिन आपका फर्स्ट डे होगा आईएसबी में, उस दिन वो टेस्ट दोबारा लेंगे आपका, और आप तैयारी किए बगैर जाओगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आपने वो टेस्ट दोबारा आपने वहाँ देना है, तो इसकी प्रिपरेशन को आपको क्या रखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। 4th पॉइंट, वर्ड सेंटेंसेस 100 वर्ड्स दिए जाएंगे जिन पे आपने सेंटेंस बनाना है। अब 100 वर्ड्स पे सेंटेंस बनाने के लिए एक ही शर्त हो सकती है कि आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा हो और आपकी स्पीड क्या हो, तेज़ हो। समझ आ रही है? तो आपको वर्ड्स, अब जैसे स्क्रीन पे एक वर्ड चलेगा वट,
चला गया, वाई चला गया, ही चला गया। हर 10 सेकंड बाद एक वर्ड चला जाएगा और 10 सेकंड के अंदर आपने उस वर्ड्स के क्या बनाने हैं, सेंटेंस। I think about that. You must remember my words. Never make a complete sentence. Just you have to make a sentence. सेंटेंस बनाना है, कंप्लीट सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट बनाओगे तो आपके 100 सेंटेंस बन ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। देन लास्ट पॉइंट, पिक्चर स्टोरी, वो भी आप लोगों को नहीं आती। पिक्चर स्टोरी ये होता है किसी भी तस्वीर को देखना, चाहे वो तस्वीर नेगेटिव क्यों ना हो, थिंक पॉजिटिव एंड राइट पॉजिटिव एंड ऑब्जर्व लाइक अ पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव स्टोरी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का लड़की हाथ पकड़ के जा रहे हैं, आप क्या सोचोगे, कौन जा रहे हैं? बहन भी हो सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन वो एज वाइज देखना है ना, छोटी छोटी उम्र के अंदर हस्बैंड वाइफ थोड़ी होंगे, ठीक है, दिमाग से सोचना थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने उस स्टोरी को पॉजिटिव करना है। क्या करना है, पॉजिटिव करना है। और ये मुश्किल होता है स्टोरी राइटिंग करना, कहानियाँ बनाना, ये वही लोग कर सकते हैं जो थोड़ी लंबी लंबी छोड़ते हो। तो अगर आपके घर में कोई लंबी लंबी छोड़ने वाला बहन या भाई है तो उससे रब्ता करें, वो आपको स्टोरी राइटिंग अच्छे तरीके से बनाना सिखा देगा, जिसे कहते हैं मक्खन पे मक्खन लगाना और लंबी लंबी छोड़ना, ठीक है। तो ऐसे लोग आसानी तरीके से करते हैं। अब मैंने आपको 4-5 होमवर्क दे दिए हैं, दिखने में तो बहुत आसान है लेकिन इन सबको करना आसान नहीं है। मेहनत कीजिएगा, स्ट्रगल कीजिएगा और 15 सितंबर के बाद अपनी स्पीड को तेज़ कर लें, ताकि जैसे ही कॉल आए आप फॉर्म फिल करें, देन उसके बाद अपने टेस्ट दें और देन उसके बाद आप रेकमेंड हो जाएं। SSB के अंदर वो शख्स 100% रेकमेंड हो जाएगा जिसका री इंटरव्यू होगा। क्या होगा? री इंटरव्यू। लेकिन 100% वो भी रेकमेंड होते हैं जिनका री इंटरव्यू नहीं होता। री इंटरव्यू ज़्यादातर उन लोगों का होता है जिन पे 50% रेकमेंड होते हैं, 50% डाउट होता है। यानी 3 लोग बैठे हैं जिनमें से एक कह रहा है इसे रख लो, 2 कह रहे हैं इसे ना रखो। तो री इंटरव्यू करके वो जज करते हैं कि इसे रखना है या नहीं रखना। आपका इंटरव्यू बहुत मैटर करता है कि आप वहाँ सेलेक्ट हो गए या रिजेक्ट हो गए। तो काइंडली अपने पर एफर्ट करें, एक दिन भी ज़ाया मत करें। देखते हैं चैनल सरवकार भाई दोबारा